दोस्तों, संध्या रिपोई शाम के चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, तो हम लेके आए हैं जाकिर नायक की एक और वीडियो, जिसमें एक हिंदू ने जाकिर नायक से सवाल किया है, व्हाई डिवोर्स ऑफ वुमेन इन इस्लाम। इस्लाम धर्म में जो होता है वो औरतों को जो डिवोर्स है वो क्यों दिया जाता है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं। 1, 2, 3, 4 बच्चे हो और उसकी 1, 2, 3 गलती पर पति के ओर से तलाक दे दी जाए, फिर उसकी शादी ना हो और वह जिस्म बेचने वाली औरत हो जाती है, ऐसी स्थिति आ सकती है। तो मुस्लिम कमेटी में तलाक क्यों, जबकि हिंदू धर्म में तलाक का प्रथा नहीं है। मेरा गुजारिश है डॉक्टर जाकिर से कि आपके जवाब पर सवाल पैदा हो सकती है। अगर मुझे आप संतुष्ट पूर्वक जवाब दे देंगे तो मैं इसी वक्त मुस्लिम धर्म कबूल कर लूंगा, क्योंकि मैंने विभिन्न जलसों में गया और देखा। मुझे पता था ये कबूल करने से पहले मेरा कबूल कि हिंदू धर्म गलत है, मूर्ति पूजा गलत है, तो आज मुसलमान भाइयों 10,000 20,000 की कुर्बानी करते हैं, लेकिन 500 रुपया का एक बकरा खाकर भैंसा खरीद कर सारे आम में नहीं छोड़ सकते हैं। और मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बार बार दरखास्त करूंगा कि आप मुझे संतुष्ट कर दीजिए, मैं इसी वक्त इंशाअल्लाह कबूल करूंगा। मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। कोशिश देना अल्लाह के हम जवाब तो पक्का दे मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम मजहब में अगर कोई औरत गलती करती है, 1, 2, 3, 4 बच्चे है, 1, 2, 3 गलती करती है, मुसलमान उसे तलाक दे देता है, फिर वो औरत जाके बाजारी औरत बन जाती है। हिंदू धर्म में तलाक है ही नहीं, तो इस्लाम धर्म में तलाक क्यों है? बेसिक आपका सवाल है क्या इस्लाम मजहब में तलाक क्यों है, बराबर? हिंदू मजहब में नहीं, ये आपका बेसिक सवाल, बराबर भाई साहब? क्या इस्लाम मजहब में तलाक क्यों है, बराबर भाई साहब? जी, क्यों तलाक है? आपके हिसाब से तलाक नहीं होना चाहिए। अक्सर मज़ाहिब में तलाक नहीं है, डिवोर्स नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी आप पढ़ेंगे, क्रिश्चियनिटी में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 उसमें पढ़ेंगे वर्स नंबर 31 और 32। इट हैज बीन टोल्ड ऑफ द ओल्ड टाइम दैट thou shall not give a bill of divorce, but I say unto you। पहले कहा गया था कि डिवोर्स देना गलत है, लेकिन मैं कहता हूं अनलेस आपकी बीवी किसी और के साथ गलत काम करती है, फिर ही आप डिवोर्स दे सकते हैं। तो ये बाइबल में डिवोर्स की एक शर्त है, उसके अलावा डिवोर्स नहीं दे सकते। और हिंदू मजहब में बिल्कुल सही फरमाते, हिंदू मजहब में डिवोर्स ही नहीं है। ये इंडिया में जो हो रहा है वो इंडियन पेनल कोड है। मैं बिल्कुल आपकी बात, इस्लाम मजहब में डिवोर्स क्यों है? इस्लाम मजहब में डिवोर्स है, लेकिन ये आखिरी मरहले पे आप इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि निकाह एक मिसाक है जो कुरान मजीद में लिखा है। निकाह इज अ मिसाक, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मियाँ बीवी, औरत और मर्द जब शादी करते हैं। निकाह एक मिसाक है, सेक्रेट कॉवेनेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम मियाँ बीवी होंगे। अभी कितनी बार आप जब बिजनेस करते हैं पार्टनर के साथ, अक्सर बिजनेस अच्छा चल जाता है, कई बार पार्टनर आपको पसंद नहीं आता, होता है कि नहीं? तो आप क्या करते? प्यार से उसके साथ पार्ट हो जाते। इसीलिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट आप मियाँ बीवी का करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइप आप कॉन्ट्रैक्ट रहते, इंशाअल्लाह हम जिंदगी भर तक एक दूसरे के साथ अच्छा रहेंगे। लेकिन जब शादी होने के बाद चंद साल बाद, हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद, हो सकता है 10 साल बाद, आपको पता लगता है कि हम लोग एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है। जरूरी नहीं है कि बीवी गलत होना चाहिए या शोहर गलत होना चाहिए, बहुत से बार दोनों अच्छे बट कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है ना? तो अगर मियाँ बीवी कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है दोनों अच्छे हैं लेकिन कंपैटिबल नहीं। कंपैटिबल नहीं मतलब इन लोग में बराबर जचता नहीं है। ये तो आप आएंगे मगरबी मुल्क के तो जो कस्टम्स है,
रीति जस्ती रिवाज नहीं है। अलग है, हिंदुस्तान के अलग है। बहुत से बार साथ में करेंगे तो नहीं मिलेगा ना। ईस्टर्न कल्चर अलग है, हम सभ्यता में मानते हैं, हम मॉडेस्ट है। वो वेस्टर्न कंट्री और में अगर जस्ता बिकनी नहीं में तो ले घूमते, लो। उससे आपकी आपको बीवी कुछ बिकनी लोग में घूमेंगी तो आप तो लात मारेंगे उसको ना। वेस्टर्न तुम कंट्री लोग में चलता बोले इधर ना है, घर आप के। समझे क्या रे भाई साहब? तो चलेंगे। भाई साहब जी समझते हैं, लेकिन ऐसी नहीं, परसेंट तो बहुत मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। तो अगर आपकी बीवी बिकनी में घूमेंगी तो आप तो बोलेंगे भाई जाओ अपने घर पे जाओ। वेस्टर्न कंट्री में चलता है, उनकी बीवी बिकनी में घूमती, उनको कोई फर्क नहीं। और हो सकता है कि मानेगा दोनों में नहीं, से तुमको एक देख के लग रहा है। अच्छा नहीं है, हो सकता है दोनों अच्छे नहीं। तीन चीज हो सकती है, दोनों अच्छे लेकिन कंपैटिबल नहीं है, या दोनों में से शोहर अच्छा नहीं, या बीवी अच्छी नहीं, या हो सकता है कि दोनों अच्छे नहीं। तो ऐसे मौके पे कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तरीके दिखाए किस तरीके से तलाक होना चाहिए। जब तलाक होता है तो तलाक की कुछ शराइत है कि पहले आपस में बीवी और शोहर बात करे। भाई क्या प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं कि बीवी नमक ज्यादा डाली खाने में, आपने बोला तलाक तलाक तलाक। नमक नहीं ज्यादा पसंद तो बोलो बीवी को भाई नमक कम डालो, बैठ इतनी के बार बात तो करो। तो कुरान मजीद में लिखा है पहले आपस में बात होना पूरी चाहिए। जिंदगी बोलते हैं। आपस में बात करके अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आर्बिट्र लेके आओ। बीवी के घर के तरफ से, बीबी के तरफ से एक आर्बिट्र लेके आओ समझौता के लिए, शोर के तरफ से एक कोई बड़े को लेके आओ समझौता के लिए। एक मीटिंग करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, समझौता हो जाता है। फिर भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो फिर आप तलाक दे सकते हो। तलाक देने का तरीका है, तलाक नहीं, तलाक दो, फिर 3 महीने रुको, कोई ट्रायल पीरियड है, इज्जत का मौका। इस दरमियान 3 महीने में आपने तो बड़े जोर से बोले मैं बीवी के बिना रह सकता हूँ, 2 हफ्ते में आपको डाला टेका भाव मालूम पड़ता है। आप बोले अरे भाई मुझे बीवी को ऑफिस लेके आ जाओ, अब रुजू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ट्रायल पीरियड भी अल्लाह ताला ने दिखाया है। अभी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ भाई साहब, अगर अरे तो दूसरा आपकी एक नहीं लगा बहन है, मुतलाने वाली। आप अपनी 3 बहन महीने के लिए रखने अच्छा के लिए शोहर बोलते, तलाश उसके बाद करते हैं। तलाक होगा। 3 मैं महीने तो और सुनने पुराना मुझे ना। करना जी सर। और नौकरानी मैं तो सुन रहे हैं ना मुझे। हाँ, सुन रहे हैं। हाँ, आप अपनी बहन के लिए अच्छा शोहर तलाश करते हैं, एकदम तहकीक करने के बाद। तहकीक के बाद आपको पता लगता है कि 1 साल बाद आपकी बहन आपके पास आती है, भाई साहब वो शोहर जो आपने मेरे तलाश किए बिल्कुल गलत आदमी, क्या हो गया? वो रोज मुझे मारता है। क्या बात है? वो शराब पी के रोज मुझे मारता है, रोज मुझ पे जुल्म करता है, हर रोज बिना वजह मुझे मारता है। मैं उसकी खिदमत करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, फिर भी ये रोज मुझे आके शराब पी के मारता है। आप जाके उससे बात करेंगे भाई क्यों शराब पीता है, भाई क्यों मारता है? नहीं मुझे मजा आता है। आपके समझाने के बाद फिर भी नहीं मानता है, हर रोज मारता है। आप अपनी बहन को पसंद करेंगे कि उसके साथ ही जिए, या पसंद करेंगे वो तलाक लेके दूसरे के साथ शादी करे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब। मारेगा तो भी तलाक हिंदुओं देगा। में देखा हिंदू गया की है। बात नहीं करता हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ भाई साहब। हिंदू मुस्लिम को छोड़ो, जी, मैं मेरा ही आपसे- बात कर रहा हूँ। भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी बहन के लिए आपने अच्छा शोहर तलाश किया, 1 साल बाद पता चलता है कि वो आदमी अच्छा नहीं है, शराबी है, जुआरी है, रोज आपकी बहन को मारता है, उसके साथ गलत हरकत करता है, अपने दोस्तों को लाता है आपकी बहन के साथ सोने के लिए, तो आपको पता चलेगा तो क्या करेंगे आप पसंद करेंगे आपकी बहन इसको झेलते रहे, या पसंद करेंगे भाई उसको छोड़ दो दूसरे से शादी करो? आप क्या पसंद करेंगे? हिंदू को छोड़ो, मुस्लिम को छोड़ो, आप क्या पसंद करेंगे? मैं अगर इस तरह का मेरा बहन हरकत करेगी, बहन हरकत ने, आपका बहनों भी हरकत कर रहा है। बहन तो बहुत अच्छी है बोला कि आपकी, पति बहन तो का। बेचारी देवी जैसी है। मैं उनको सबक सिखाता हूँ कि देखो बहन, तुमको जो पति मिल रहा है तुम उसी का सेवा करो। मतलब दूसरे से सुता रहा है तब भी तुम सेवा करो। सोच तो सबसे बेकार सोच। ऐसा भाई तेरा होता ना। यानी चूंकि हम लोगों का धर्म जो है बीवी को सेवा जब करो, विवाह सोने हो के लिए जाती नहीं बोल रहा है, है। धन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, धर्म पे बात नहीं, नहीं को हो रहा। मानेगा नहीं। हाँ तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ, तलाक आपके धर्म से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने अपनी बहन से कहा कि भाई अपने शोहर की आप खिदमत करो, खिदमत करने के बाद भी रोज मारता है, उसकी क्या गलती बेचारे आपकी बहन की? आप बोलेंगे बर्दाश्त करो, आपको कल कोई मानने यार मेरा वीडियो खराब हो जाता है इसीलिए। लगेगा, रोज आप पे जुल्म करने लगेंगे, क्या बर्दाश्त करेंगे? आपकी नहीं। बीवी आपको रोज मारेंगी आके बेलन से रोज मारेंगी। वो अच्छी माँ, आप उसको तनख्वाह लेके देंगे, रोज आपको मारेंगे, आप क्या करेंगे?
वन रिक्वेस्ट, नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी बीवी रोज आके आप पाकिस्तान रिपोर्टर में भाई साहब पाकिस्तान को जो सवाल है छोड़ो, उसमें मैं आपसे भाई साहब मुस्लिम कमेटी की औरतों से। भाई साहब सुनो मेरी बात ना, पाकिस्तान को छोड़ो, हिंदुस्तान को छोड़ो। मैं आपसे सवाल पूछ, आपने मुझे सवाल किया, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। जी सर। पाकिस्तान में क्या हो रहा है छोड़ो, मुझे भी आपकी फिक्र है। आपको अगर आपकी बीवी रोज मारती है, हाँ जी रोज आपको मारती है, रोज जाके बाहर ऐश करती है, आप क्या करेंगे? मैं उनको समझाऊंगा। नहीं समझती है और वो बहुत अच्छी दूसरे के करती है। साथ गंदा क्यों समझाएंगे, करेगी, तुमको वो तो करेगी तो समझाएंगे, फिर क्या करेंगे? अगर नहीं समझती है तो मैं एक किला बनाऊंगा और उस किले में मोटे रस्सी से बांध करके उसको अरे रखूंगा वो तुमको और बांधेंगे, उसको मैं वो हड्डी खिलाऊंगा। कट्टी है, तुम क्या बांधेंगे हाँ। उनको? नहीं, अरे ऐसा वो तो मैं तुमको उसको कभी बांधेंगे भी किले के अंदर। तलाक का तो भाई हम साहब बात ही नहीं करेंगे। भाई साहब अब पागल है, मुझे बिल्कुल। नजर आ रहा है टेलीविजन पे। मैं जी। बोला आपकी बीवी अगर एकदम हट्टी कट्टी है, आप क्या उसको किले से बांध देंगे? वो एक झापड़ आपको मारेगी। ओ यार मंदर ओ यार मंदर अभी स्टोरी बाकी है, स्टोरी बाकी है। आप गिर जाएंगी, फिर आप क्या करेंगे बोलो? हम लोगों का जो औरत है रोज मंदिर जाती है और तो सबकी प्रार्थना थोड़ी ना करती होती है, भाई, किसी अरे भाई हे साहब, ईश्वर, आपको बीवी मिली। हे ईश्वर, हमारे पति के लिए लंबी उम्र चाहिए। भाई साहब आपकी बीवी बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी बीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर हाइपोथेटिकल है, अगर आपकी बीवी ऐसी होती, आपको भगवान ने अच्छी बीवी दी है तो आप होती किस्मत ऐसी वाले तो हैं। क्या करते हो? अगर आपकी बीवी पागल ही हो रहा सही नहीं होती तो आप क्या करते थे? जी सर 1-2% हो सकते हैं लेकिन आम में नहीं और अच्छा मुस्लिम में 1-2% की बात करो, क्या करते थे आप? जी सर आप 1-2% मान ही नहीं रहे बात, अगर 1-2% में मान ही ऐसी नहीं मक्कार रहे बीवी निकली या मक्कार शोर निकला तो आप क्या करेंगे? 1-2% में होता है अरे लेकिन क्या हमारे करेगा भाई? हम फिर मुसलमान के हैं। समाज में जाते हैं और देखते हैं कि रोज तलाक दिए जाते हैं, रोज उल्टा तलाक। बात क्यों कर रहा है? इससे पूछा कि क्या करेगा तेरी बीवी ऐसी रहेगी? मैं पहले आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपकी बीवी आपसे ऐसी हरकत करने लगी या आपका बहनों भी आपके बहन को रोज मारता है तो आप क्या करेंगे? 1% होगा, 2% बोलते, मैं 1% बोलता हूँ, आप क्या करेंगे? मैं तो कदापि तैयार नहीं होऊंगा, नहीं होगा, छोड़ देंगे ना? मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, क्या करेंगे? मैं किले में बंद करके रखूंगा। अरे आप नहीं बंद कर सकते ना, वो किले आपकी बांध ताकतवर करके है भाई साहब। रखूंगा। नहीं नहीं अरे है एकदम जो नहीं। आपकी बीवी है भाई साहब अच्छी है, पगला है। मैं खाली हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, अगर ऐसी ये बीवी होती समझा थी समझा तो क्या करते थे? नहीं ऐसा तो हो नहीं पहला सकता है। विराट हुआ है। नहीं, आप किस्मत वाले हैं भाई साहब। से पहला नहीं तमाम मुसलमानों का हम सोच रखने वाले हैं, मैं इस बात पे सोचते बात में हैं। आता हूँ भाई साहब, मैं सब जवाब दूंगा आपको। मैं आपसे सवाल पूछता उसको हूँ, मना आपके के साथ ऐसी छोड़ेगा। हरकत हुई, आपकी बहन को अगर कोई रोज मारता सीधा बात है यार, किसी को आपका कोई बहन रोज मारा, बहन को रोज क्या, किसी को भी तो परेशान दोस्त करता को भी है, रोज दाल कोई पीता हम दोनों में है, लड़ाई तो मैं शराब छोड़ूंगा पीता है, कोई हम दोनों में जुआरी लड़ाई, है, दो मुसलमान तो आप क्या बोलेंगे बहन को? मैं तो कदापि तैयार नहीं होगा ये बात मानेगा में। ही। नहीं, क्या बोलेंगे आप अपने बहन को? बहन को बोलेंगे कि नहीं छोड़ दो? नहीं, तुम जाओ उसके कदमों में जाके पड़े रहो, वो कदमों में ही मारता है उसको। कदमों में ही तुम मर जाओ, कदमों में ही मर वापस जाओ। मत आओ, मर जाओ जैसे दीदी जो मर्जी करे वो मर जाओ। ऐसे धर्म को मानते हैं आप? जी ऐसे धर्म को मानते हैं? कितनी गंदगी कि जो हरकत शोहर- करेगा अगर सुनाएगा। दोबारा मारे जाते हैं तो जन्नत का हकदार हो सकता है। आजकल नहीं होता ये ऐसे, किधर लिखा है? आजकल नहीं होता आप ऐसे। ऐसी किताब में मानते हैं? अगर ऐसी इंसान किताब में लिखा तो इंसान आप भली शोहर ने से जमाने का बीवी को सोच मानने उसकी लगेगा ना? उल्टी थी। क्या पुराना आज और मानने लगेगा, बोलेगा चलो यार, वो जन्नत में जाएंगी, मारो। जिए चाहे मरो, लेकिन इतना जिए चाहे मरो। नहीं तो हम तो बता रहा हूँ सर कि 1-2% हो सकते हैं। आप जो बोल रहे हैं, इसीलिए जितनी नाइंसाफी औरतों पे हो रही हिंदुस्तान में, उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि हिंदू औरतों पे जब नाइंसाफी होती है वो चुपचाप सहन करती है। क्यों? उसको आवाज उठाना चाहिए। मुसलमान औरतें आवाज उठाती है तो आपको दिखने में आता है। जो आप बोलते हैं तलाक, कितने लोग का तलाक? यहाँ पूछेंगे मस्जिद में लाखों लोग हैं, कितने लोग का तलाक हो तो 1% भी नहीं मिलेगा आपको। भाई साहब यहाँ पर सर्वे लेंगे, कितने लोग का तलाक हो, 1% भी नहीं मिलेगा। अभी तो भाई साहब ये हिंदू नहीं, जो राष्ट्र मुस्लिम है है जो पागल कोर्ट हो गया। में दायर कर दिए जाते हैं, इसलिए अभी ये किताब में तलाक की लिख के- फीसद देखी जाएंगी तो मैक्सिमम 2 या 3% होगा। लेकिन ये 2 या 3% पे जो जुल्म होता है, हो सकता है 5% पे जुल्म हो रहा है, 3% औरत आवाज उठा रही है।
हिंदू के अंदर कितना जुल्म हो रहा है हिंदू वो में सहन कर औरत रही पे है, इतना क्योंकि लोग जुल्म होता बोलते है, हैं कि माँ वो बोलते हैं, कैसे भी जाएंगी काट देंगे, जन्नत में। क्या सही है ये? है, जिंदगी एक बार मिलती ऐसा है। धर्म हो अगर सकता सही में है ज्यादा गंदा है तो फिर ये सहन जुल्म करने करे? का ज्यादा गंदा है, यानी तुम्हारा करने शोर वाले तुम्हारा करते हैं, ईश्वर, बच्चे के साथ भाग वो जाते हैं। शराबी भी है, जुआरी भी है, जिंदगी तो एक बार तुमको मिलती है मारता ना भी दोस्तों। है, तुम्हारे साथ दोस्तों से बलात्कार कराता है, फिर भी ईश्वर। कैसा ईश्वर? ईश्वर एक है, तुम्हारा शोहर नहीं। शोहर ईश्वर नहीं है भाई साहब, ईश्वर एक है, ऊपर वाला ईश्वर है। शोहर कभी ईश्वर होता नहीं। हाँ, शोहर की इज्जत करना चाहिए, लेकिन इज्जत करने की हद होती है। इतना मारते हैं, कुछ भी अगर हद से बाहर हो जाता है तो इस्लाम में ईश्वर इजाजत नहीं है कि मानते हैं कि वो अलग हो सकते हैं। शोहर भी अलग हो सकता है, औरत भी अलग हो सकते हैं, तरीके हैं। तलाक है, खुला है, निकाह फस्ख है। तो इसकी तो बहन पे इसके अगर अंदर जुल्म हुआ तब तो इस्लाम सही में में साथ कहा देने गया नहीं है बोलेगा, जाओ कि उसको शोहर कदमों की में मर इज्जत जाओ। करो। ये भी कहा गया है शोहर को तुम्हें कि लगता है बीवियों किया से होगा अच्छा बर्ताव तो करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि केस भी नहीं सबसे करेगा अच्छे अपनी मुस्लिम बीवी वो को, बहन को जो करेगा। अपने खानदान के कोई लोगों से बात नहीं, अच्छे पति ने हैं, मारा है ना, खुसूसन देवता ने अपनी मारा है, बीवियों पति के। ने मारा है ना, देवता ने तो मारा है। कुरान में स्वर्ग लिखा में है, गई हो। हदीस में भी लिखा है स्वर्ग में गई कि आप अपनी बीवियों की देखभाल करना चाहिए, और बीवियों से कहा गया है कि आप अपने शोहर की देखभाल करना चाहिए। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में दोनों सूरह एक नंबर दूसरे 2 की आयत देखभाल नंबर करना 187 में चाहिए। अंदाज हुन्ना अलग लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि आपकी बीवियां शोहर का लिबास है और शोहर बीवियों के लिबास है। लिबास मतलब एक दूसरे को अपने सहारा देते, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते, एक दूसरे को ब्यूटीफाई करते हैं। ये इस्लाम है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। उसका मतलब नहीं कि आपने शादी कर दी तो जुल्म भी करो। इसीलिए सबसे ज्यादा अगर औरतों पे जुल्म हो रहा है वो हिंदुस्तान में हो रहा है। गांव-गांव में जुल्म हो रहा है लेकिन आवाज नहीं उठ, क्योंकि आप जैसे भाई अगर होंगे औरत के पास तो औरत कैसे नजात पाएंगी? आप जैसे भाई ये जो बोलेंगे कि कदम में पड़ो मर जाओ जन्नत में जाएंगे, तो कौन बहन दुआ करेंगी कि ऐसा भाई उसके पास हो? कौन भाई बहन को दुआ कोई करेगी? बताता है कि माँ बोलेंगे माँ बोलेगा मेरे मर पे जाओ, जुल्म हो रहा है, मेरी जहन्नम बन रही है, और मेरा भाई बोलता है जन्नत चाहिए। और वैसी औरतें बाहर जाती है, वो कैसा घर वाले तो इंसाफ मदद है? करेंगे नहीं, भागी ये जाओ। लोग दुआ करेंगे ऐसे भाई से मुझे निजात मर दो, जाती है। ये भाई से छुटकारा दो। तो आदमी उसके ऊपर गलत उंगली उठा देते हैं, यही सोचती है बर्दाश्त करना हराम है। आप अगर जालिम का साथ देंगे तो आप भी दोषी है। वो जन्नत में तो जाएंगे, तुम जाएंगे नर्क में। समझे भाई साहब? भाई साहब, इस्लाम में भाई का धर्म है कि अपनी बहन की रक्षा करे। अगर बहन पे जुल्म हो रहा, भाई बोलेगा जाओ जाओ, तो बहन तो हो सकता है स्वर्ग में जाए, बेचारी बर्दाश्त करिए। तुम नर्क में जाएंगे, तुमको कौन बचाएगा? क्या भाई साहब, अभी भी नहीं आप मानेगा, नर्क में जाना चाहते हैं स्वर्ग में? अभी भी नहीं मानेगा लगता है। भाई साहब, सर मानता हूँ आपका बात, आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं नर्क में? स्वर्ग में ही तो जाना चाहेंगे। तो आप अपने बहन को नर्क बना रहे जिंदगी को, और आप जाना चाहते स्वर्ग में? हाँ, आप अगर औरत होती थी तो, अगर खुदा आपको औरत बनाता था और आप पे जुल्म होता था, आप क्या करते थे? है ना, ये बोले हाँ, वो धर्म होना चाहिए जो सारे इंसान को यकसा मानता है। कुरान शरीफ में लिखा गया है सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक जोड़े से बनाया, मर्द और औरत के, और आपको तकसीम किया है कबाइल में, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करो। और सबसे बेहतरीन इंसान वो जो तकवा रखता है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कहने पे अमल करता है, इसे कहते हैं तकवा। कुरान में एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा कैसे हो सकता है? ना जिन्स के बुनियाद पे, ना पैसे के बुनियाद पे, ना रंग के बुनियाद पे, ना देश के बुनियाद पे, लेकिन तकवे के बुनियाद पे। तकवा मतलब गॉड कॉन्शियसनेस, राइचियसनेस, पार्टी। आप अच्छे इंसान बन सकते जब भी आप अच्छे इंसान होंगे, राइचियस इंसान। आप खुद अपनी बहन के लिए हक नहीं चाहते तो आप कैसे भाई है फिर? भाई साहब, आप अपनी बहन को कहते हैं कि आप उसके कदमों में मरो क्योंकि आपका मजहब कहता है, बराबर? भाई साहब जी, आपका मजहब सही कहता है, ऐसा तलाक करना तो सही नहीं लग रहा है। और बहन के ऊपर जुल्म हो रहा है, सही लग रहा है? जुल्म तो एक कम परसेंट में देखे जा रहे हैं। की बात ही नहीं कर आपको रहा कैसे है, पता है? आप तो बोलते चुपचाप रहो, तो खुद आवाज भी नहीं उठा रहे। तो सीधा बुरा अगर होगा तो क्या पड़ेगा? करेगा? कम परसेंट। कम से कम मुसलमान औरतें आवाज उठा रहे ना। देखो, तो ये देखा गया, देखा गया, क्या देखा सही गया? में पागल है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर जुल्म हो रहा है
ये छोटू आपने बोले, बोले क्या समझेगा उसे नहीं। चुपचाप सहन करना अभी चाहिए। बोल दिया अगर था ना, ऐसा बोल करे तो अक्सर आदमी जुल्म करने लगेंगे। मुसलमान सोचेंगे ज्यादा जुल्म करेंगे तो बेचारे छोड़ के चले जाएंगे, मैं फंस जाऊंगा, हाँ खाना मुझे पकाने पड़ेगा फिर, बराबर ना, वो छोड़ के भाग जाएंगी। तो वो हिंदू तो अच्छा है, मारो भी, कुछ भी करो, ऐश करो, रोज मारो तो भी मैं साथ रहेंगी, कैसा ये मजहब है? हिंदुस्तान में भी गलत है, शोहर बीवी को थोड़ी मार सकता है, रोज शराब पी के जुआ खेल के मारेगा तो पुलिस को पता चलेंगे, पुलिस भी अंदर कर लेगा आपके बहनों ही को। आप समझ रहे भाई साहब, आप समझ रहे क्या नहीं? समझ तो गए हैं ये लेकिन सर, नहीं मान रहे। लेकिन कबूल करना मुश्किल पड़ता है, लेकिन हर नहीं बात सर, कबूल करना हमेशा मुश्किल है भाई साहब। देखा क्योंकि गया। देखा गया कि जितने बीवी को तलाक दिया गया उसकी दोबारा शादी अगर नहीं करा सका तो वो बेचिया बन जाती है, बाजार में जाके जिस्म बेचती है। अगर आपके ये राय है तो अब दूसरी शादी कराओ ना, इस्लाम में दूसरी शादी करना अच्छी बात है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बीवी जब की, आजकल हो जाती है भाई, वो दूसरी विडोड, शादी, हर धर्म में किशोर हो मर जाती है, चुके थे, दूसरी शादी, आप समझे ना। और जितनी भी बीवियां जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक को छोड़ के अक्सर इधर विडोड थे या डिवोर्सी थे, आप समझ रहे ना। तो इस्लाम में अच्छी बात है, अगर आप डिवोर्सी से शादी करते हो उसमें बुरा थोड़ी है। हमारे हिंदुस्तान में एक कलंक है डिवोर्सी से शादी करना, इस्लाम में नहीं। साहबा के दौर में सहाबिया भी अच्छी थी, साहबा भी अच्छे थे, दोनों कंपैटिबल नहीं थे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा छोड़ दो भाई, दूसरे से शादी करो, दोनों अच्छे थे लेकिन आपस में उनका मेल नहीं होता था तो जुड़ा होता, आप दूसरे से शादी करो, आप दूसरे से करो, इतना आसान। मतलब जरूरी है कि जबरदस्ती अगर स्क्वायर को आप राउंड में डालेंगे, फिट नहीं हो रहा तो क्या आप दबा के करेंगे फिट? डोंट ट्राई टू पुट अ स्क्वायर इन अ राउंड होल, स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल इफ यू ट्राई टू पुट। अगर स्क्वायर को राउंड में डालेंगे फिट नहीं होगा। अगर फिट नहीं हो रहा है तो आप बात करो अच्छे तरीके से, प्यार से, मोहब्बत के साथ। उनको खाली पीछे कोर्ट के अंदर जाके एक दूसरे के ऊपर कीचड़ मत उछालो, प्यार से अलग हो जाओ, आप दूसरी शादी करो, ये दूसरी शादी करेगा, ये सबसे बेहतरीन है सारे इंसानों के लिए। और दोनों जन्नत में भी जा सकते हैं ना। जरूरी है क्या वो शख्स इतना जुल्म उठाए? हक तो आपको पता है लेकिन मानना मुश्किल है आपके, बराबर भाई साहब ना। जी, और एक सवाल छिपा हुआ है जो थोड़ा उनका खुलासा कर देते तो मैं सोच विचार के देख लेता। क्या सवाल है आपका? सोच विचार क्या? आपको जवाब देने के बाद भी आप बोलते मानते लेकिन कबूल करना मुश्किल है। अब जवाब भी नहीं देगा तेरे को, जा एक और पूछेगा तब तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको जाकिर नाइक जी की ये वीडियो? और इससे हिंदू का जो कि इंसान थे, इन्होंने क्वेश्चन किया था जाकिर नाइक से कि तलाक दे दिया जाता है मुसलमानों में, तो हिंदू में भी तो वो दिया जाता है, हर जगह दिया जाता है आजकल। और नहीं दिया जाता तो सही में जुल्म थोड़ी ना कोई सहेगा। और आजकल देखा जाता है हिंदू धर्म में भी ज्यादातर जुल्म सह रहा है, किसी की भाई किसी का बहन, और ये वो कोई हेल्प करने नहीं आता, बोलता वहीं रह जा, मर जा, पी जा, जो मर्जी करना है कर। और हमारे घर में भी आ जाएगा भाग के, तो नहीं यहाँ नहीं रहना, चले जा, दोबारा वहाँ भेज देते हैं। बाप बताई कि इज्जत बचाने के लिए चुप रह जाते हैं। इज्जतों के चक्कर में इज्जत इज्जत इज्जत, और अगले लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घुट घुट के मरती रहती है। किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है, वो सोचती है चलो माँ बाप को क्या बोलूं, इज्जत के चक्कर में पहली बात तो बोलती नहीं है कोई लड़कियां, जितना भी जुल्म वो सहती है। कभी गलती से बोल भी दिया तो माँ बाप भी ऊपर से बोल देते हैं क्या करेगी, वहीं पे संभाल, रह ले, कुछ कर, एडजस्ट कर, कुछ भी कर, ये बातचीत होती है। लेकिन आपको पता है जिसकी आदत होगी मारने पीटने वाली और उल्टा सीधा बोलने की, वो 2 दिन 3 दिन शांत रहेगा, समझाएगा, फिर 4 दिन के बाद वही सीन हो जाएगा। तो ये बहुत बुरा है, और इसमें रहना तो ये हो गया उसकी ज़िंदगी भी बेकार ही है, वो तो बेकार है ही, तभी तो उल्टा सीधा कर रहा है। और जो अच्छा है इंसान, जो औरत अच्छी होती है, उनकी भी ज़िंदगी बेकार कर रहा है और हो रही है। तो इससे अच्छा तलाक हो जाए, अलग हो जाए, या अगर शादी करना है कर लो किसी से, नहीं करना है तो आप भी नौकरी करके जॉब करके अपना पेट पाल सकते हो, कम से कम किसी का ताना नहीं सुनना पड़ेगा, कुछ नहीं, खुले होके जियोगे। और आजकल सब कमाते हैं, और लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को जल्दी नौकरी मिल जाती है। और अच्छी नीयत होगा तो बिना कुछ गंदा काम किए भी साफ सुथरा नीयत से काम करके 10,000 12,000 कमा के अच्छे से रह सकती है। क्यों नहीं रह सकती? आराम से रह सकती है। 4 लड़कियां आपस में 4 रूम, 1 रूम लेके 4 लड़कियां रह सकती है आपस में। कितनी यहाँ पे लड़कियां ऐसी है जो माँ बाप को छोड़ के यहाँ कमाने आई अकेले। 200 रुपये खर्चा आएगा इस चीज़ का, रूम का 500 1000 रुपये, खाने का खर्चा आएगा। तो जो जिंदगी खुद ही संवारी जाती है और एक लाइफ मिलता है। अगर इतना भी विद्रोह हो रहा है आपका परिवार में, तो सही में अलग होना ही सबसे अच्छा जरिया है। क्योंकि आपको पता है ना, बिल्कुल वो आपको इज्जत दे पा रहा है,
और आप जितना मर्जी उसको रिस्पेक्ट कर लो, कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा, बिना लाइक सब्सक्राइब और कमेंट किए नहीं जाइएगा। ओके दोस्तों।